नहीं, आपने वो गाना सुना है जो बचपन में कभी कभी रेडियो पे आता था कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। एक्चुअली ये जो मुट्ठी है ना, ये जो हाथ है, इसके सारी उंगलियों से हम अपनी पूरी जिंदगी में क्या जरूरी है, क्या कितनी जरूरत है किस चीज की, ये हम जान सकते हैं। देखोगे कैसे? मैजिकल हैंड में हमेशा कहती हूँ ना, क्या है ये? तो अगर आपको जानना है कि ज़िंदगी में कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हम पहले अपनी छोटी फिंगर को देखते हैं। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका शरीर है। आपका शरीर अगर स्वस्थ है, बॉडी एकदम परफेक्ट है, स्वस्थ है, तो ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो हमको सबसे पहले अपनी बॉडी को देखना चाहिए। अगर ये ठीक नहीं है, तो इसके लिए आप एफर्ट कीजिए, इसको ठीक कीजिए। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा दिमाग। हमको हमारे दिमाग को देखना चाहिए कि हम कितने अच्छे, कितने बेस्ट लर्नर हैं, हम कितने अच्छे से कोई चीज़ सीख सकते हैं। तो अगर आप नहीं हो तो भी हम सुधार सकते हैं खुद को। यस, तो ये देखना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो है हम कितने इमोशनली फिट हैं, है ना? ऐसा नहीं कि कभी बहुत दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई तो और सारी एनर्जी डाउन और आप हो जाते हैं परेशान और इतना सारा स्ट्रेस ले लेते हो। तो इमोशनली आप फिट नहीं हो इसका मतलब। या कभी गुस्सा आ गया तो हमको उस गुस्से को किस तरह से यूज़ करना ये नहीं आता, हम उस गुस्से में बह जाते हैं और बहुत कुछ गलत कर देते हैं। तो ये जो तीसरी फिंगर है ये हमको बताती है कि हमको इमोशनली फिट होना चाहिए। तो इस ओर भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर चौथी जो बात है वो है, देखो ये 3 फिंगर्स हो लेकिन चौथी फिंगर ना हो तो भी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो क्या है ये चौथी फिंगर माय डियर? चौथी फिंगर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है पैसा, संपत्ति, धन। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे इन सब में कहीं भी कंफर्ट बिगड़ा, कुछ बिगड़ा तो उसको ठीक करने के लिए भी या उसको बढ़िया करने के लिए भी, बढ़िया बनाए रखने के लिए भी ना हमको क्या चाहिए? धन संपत्ति चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? खुशियाँ, कंफर्ट सबके लिए पैसे चाहिए। तो आपने पैसे कितने कमाए उसको ध्यान में रखिए। अगर नहीं कमा पाए तो एफर्ट कीजिए ना। किसने रोका है आपको? फुल 100% एफर्ट लगाइए और धन को कमाइए। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमको क्या क्या ज़रूरत है? पहला, हमारी गुड हेल्थ नहीं है ठीक तो उसको ठीक कीजिए। दूसरा, हमारा माइंड कितना स्ट्रांग है उसको देखिए, कितनी जल्दी हम चैलेंजेस स्वीकार कर सकते हैं, सीख सकते हैं। थर्ड वन इज कि हम कितने इमोशनली फिट हैं, नहीं हो उसको भी ठीक किया जा सकता है। फोर्थ वन, धन संपत्ति कमाइए, बहुत टाइम है आपके पास, आराम से कमा सकते हैं, पूरा दिमाग लड़ाओ दौड़ाओ और पैसे कमाओ। और जो पांचवी चीज है ना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, एक्चुअली इम्पोर्टेंट ये सारे ही है। फिफ्थ वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज स्पिरिचुअल पार्ट, है ना? हम कितने आध्यात्मिक हैं, आध्यात्म में हम कितने सफल हैं। अगर ये चारों भी डिस्टर्ब है ना तो भी आप आध्यात्म में सफल कई बार हम नहीं रह पाते। कुछ लोग अगर घर परिवार को छोड़कर चले भी जाते हैं, परेशान होकर भागते हैं ना, तो उधर जाके भी ना उनका ध्यान नहीं लगने वाला, ये पक्की बात है। हाँ, ये बात और है कि हम ज्ञान से इन चीज़ों को छोड़कर और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं आध्यात्म के मार्ग पे। लेकिन मैं ये बात क्या कह रही हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक पारिवारिक व्यक्ति, एक आम जीवन को जीने वाले लोग, हम सब साधु संत तो नहीं है ना। एक घर परिवार में रहने वाले लोग ही हैं। तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस दें, उसको हम इन हाथ के इन फिंगर से जान सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी शरीर को स्वस्थ रखना है, फिर हमारे मन के लिए करना है, फिर इमोशनल के लिए हम इमोशंस को कैसे अच्छे से मेंटेन करें, अपने गुस्से को कैसे यूज़ करें, गुस्से को कैसे कम करें, इस पे ध्यान दें। फोर्थ वन इज़ धन संपत्ति कमाइए अच्छे से, एंड फिफ्थ लास्ट वन इज़ स्पिरिचुअलिटी। और मुझे लगता है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में तरक्की कर लेते हैं ना, अगर हम बहुत अच्छे योगी हैं, रोज योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो पक्की बात है माय डियर्स, ये मेरा खुद का भी अनुभव रहा इतने सालों का कि जब से मैं योगा प्राणायाम ध्यान कर रही हूँ, मेरे जीवन में हमारा शरीर, मेरा जो शरीर है
ये भी पहले से बेहतर हो गया, स्वस्थ हो गया। इवन मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग लगने लग गई अपने पिछले दिनों के हिसाब से। दूसरी जो बात है, अ, हमारा माइंड, मेरा माइंड, अगर मैं मेरे बारे में कहूँ तो सच में मेरी ग्रास्पिंग पावर बहुत बहुत इम्प्रूव कर गई है पहले से। स्कूल में मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत जल्दी सीख पाती हूँ। ये किसकी देन हुई है? उसी ध्यान की वजह से, मेडिटेशन की वजह से। थर्ड वन इज़ इमोशनली, कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। चीज़ों को सँभालने की शक्ति पता नहीं अंदर से कैसे आ जाती है, तो इमोशनली मैंने बहुत इम्प्रूव किया खुद को। फोर्थ वन, धन संपत्ति। जब हम ध्यान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, साधना, सेवा, सत्संग, ये सब कुछ करते हैं, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर होती है, पूरा रास्ता क्लियर होता है, अपने आप नए-नए मार्ग मिलते रहते हैं, और हमारे पैसे, इनकम, उसमें भी हमारी काफ़ी तरक्की हुई है। तो कुल मिलाकर ये जो स्पिरिचुअलिटी का है ना अंगूठा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है, और फिर इन सबको मिला के हमारी मुट्ठी बन गई। और मुट्ठी में क्या होता है? बहुत ताकत होती है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में, मैजिक है। है ना अच्छी बातें? तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं तो एक दिन क्या होगा ना कि इस ऑनलाइन की दुनिया से भी ना अच्छी-अच्छी बातें जो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सिर्फ़ कॉमेडी में लगे रहते हो, तो ये भी एक दिन गायब हो जाएगी, और फिर हमारे हाथ में होगा ठन ठन गोपाल। प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।